हेलो लर्नर्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। मैं हूं कांक्षा और आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगी। सारे ट्रिक्स बताऊंगी, सारे शॉर्टकट्स बताऊंगी। ये न्यूमेरिकल मैंने लिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th एनसीईआरटी की बुक से और क्वेश्चन नंबर है 2.21। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its Ke means kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule. Calculate its wavelength. तो यहाँ पर हमें मास दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बताई हुई है और उसका वेवलेंथ पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला मालूम है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। यहाँ पर h क्या है? h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू होता है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ओके, बट क्योंकि यहाँ पर जो मास दिया हुआ वो केजी में है, इसलिए हमको इसको जूल को भी किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। सो हमें पता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। तो इसको हम यहाँ पर लिख के चेंज कर लेंगे 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 and second. This second is coming from here. Okay. Now this is a Planck's constant. Now next given thing is mass, that is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. And one more thing, kinetic energy is given, which is 3.0 into 10 to the power minus 25 joule. Again we will change this joule into kilogram meter per second, like that. So it will 3.0 into 10 to the power minus 25 kg meter square second minus 2. This will be the kinetic energy. देखने वाली है कि हमें यहाँ h पता है, m पता है, लेकिन v नहीं पता। v यानी कि वेलोसिटी, इस फॉर्मूला वेवलेंथ जानने के लिए वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है। तो वेलोसिटी के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। हम अगर इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करें, मास और काइनेटिक एनर्जी पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, v स्क्वायर। अब ये जो 2 है ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के पास, और जो m है वो आएगा नीचे डिवीजन में। तो वी कैन राइट 2 मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास। ये तो थोड़ा सा चेंज किया। अब हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर अपॉन में मास लिखना है। मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। चलो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये kg ये किलोग्राम से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या? अब बचता है हमारे पास, अब हम ये 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25। और एक और चीज हम यहाँ कर सकते हैं, इस 10 टू द पावर माइनस 31 को अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 टू द पावर प्लस 31। ठीक है, इतना चेंज एक साथ हमने कर लिया। और यहाँ नीचे क्या बचता है? 9.1 सिर्फ, क्योंकि नीचे से ऊपर चढ़ के माइनस प्लस में हो गया। और यूनिट बची है हमारे पास मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब देखिए पहले पावर को एडजस्ट कर लेते हैं। पावर क्या दी हुई है हमारे पास? माइनस 25 एंड प्लस 31। तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो हमें यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है। 31 में से 25 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो आएगा आंसर हमारा 6। और साइन कौन सा लगेगा? प्लस वाला, क्योंकि 31 बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू पे साइन है प्लस का। तो हमारे पास आंसर आया +6।
तो हम यहाँ सीधे लिख सकते हैं 6.0 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9.1 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब देखिए एक और चीज है, सिंपल सा बेसिक मैथ्स है। अगर 6 है, अगर इस डेसिमल को यहाँ ले जाए तो क्या बनेगा यहाँ पर 60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, क्योंकि एक स्टेप बैकवर्ड जा रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर 6 पहले से है हमारे पास, और अपॉन में क्या हो गया 9.1 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, फिर से पावर को एडजस्ट करेंगे, +6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सब्सट्रैक्शन कर देंगे, 6 में से 1 गया 5 बचा, और साइन कौन सा लगेगा 6, क्योंकि बड़ी वैल्यू है इसमें प्लस साइन है तो हमारे पास प्लस साइन आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 60 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 9.1 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब अगर हम डिवाइड करें 60 डिवाइडेड बाई 9.1, तो इसको पहले तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर ये डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो ये हो गया 600 अपॉन में 91। यहाँ मैं लिख देती हूँ 600 अपॉन 91, बाकी चीजें सेम कॉपी हो जाएंगी, मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। अब अगर हम रफ में डिवाइड करें तो हमारे पास 600 अगर हमने डिवाइड किया है तो आंसर जो आएगा वो है हमारा 6.593 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ठीक है, अब ये तो हमारी v स्क्वायर की वैल्यू थी, ठीक, हम यहाँ पर v स्क्वायर लेके चले थे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v हो जाएगा अंडर रूट द होल वैल्यू 6.593 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 सी। अब यहाँ पर तो हम जब अंडर रूट की वैल्यूज निकालेंगे तो पहले तो ये हाफ हो जाएगा जो यूनिट है, और जो आंसर आ रहा है वो है 811.99 इंटू, सॉरी नॉट इंटू, सब एडजस्ट और कैंसिल हो जाएगा, और हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसको राउंड ऑफ कर लीजिए तो v की वैल्यू मिल जाएगी 812 मीटर पर सेकेंड। इस v की वैल्यू को हम पुट करेंगे अपने एक्चुअल लैम्डा वाले फॉर्मूले में। चलिए देखते हैं। अब हमने क्या कहा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो हमने h क्या लिया था, याद है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 इंटू सेकेंड, ये हमारी यूनिट थी प्लैंक्स कांस्टेंट की। फिर मास क्या था 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। अब इसके बाद क्या आता है v हमारा आया है 812 मीटर सेकेंड माइनस 1, मीटर पर सेकेंड को वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। अब सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने बताया पहले यूनिट को एडजस्ट करते हैं, तो ये केजी इससे कट गया, ये मीटर इससे कट गया, ये एक इससे कट गया, और ये एक फिर से इससे कट गया। ठीक है, तो अब बचा क्या क्या हमारे पास 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 9.1। अब इस पावर को ऊपर भी ले जाए, एक साथ ही एक काम कर ले, इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 है तो ये हो जाएगी प्लस 31, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये तो हो गया, और नीचे बचता है 9.1 इंटू 812, और यूनिट क्या बची है हमारे पास, खाली मीटर बचा है। चलिए अब क्या करना है, हमें ये ऊपर पावर एडजस्ट करनी है और नीचे मल्टीप्लिकेशन करना है। ये सबसे पहले हम रफ करेंगे, माइनस 34
34 प्लस 31। बताइए कैसे करेंगे? प्लस माइनस हो गया सब्सट्रैक्शन, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 34 में से 31 सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आएगा 3। और साइन किसका लगेगा? 34, क्योंकि बड़ा है, इसमें माइनस साइन है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस पुट करेंगे। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज है, हमें नीचे की तरफ 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 812 करना है। इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 7 समथिंग 79389.2, ये हमारा आंसर आएगा। तो चलिए दोनों ही वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ क्या था? 6.626 इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे? माइनस का 3 अपॉन नीचे क्या आंसर लिखा था हमने? मल्टीप्लाई करके 7389.2 और यूनिट है हमारी मीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करना है हमें थोड़ा सा। वो कैसे करेंगे? हम यहां से अगर अपने डेसिमल को एडजस्ट करें, डेसिमल को यहां से यहां ले जाएं, तो हमें आगे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो देखिए कैसे हो रहा है। ऊपर का तो सेम लिख दिया 6.626, अपॉन में क्या चेंज हुआ? 7.3892 हमने ये किया है, इंटू 10 टू द पावर, फिर पावर लग जाएगी। वो कितनी लगेगी? फॉरवर्ड मूविंग हो रही है तो 3 स्टेप मूविंग है, तो +3। ऊपर क्या था हमारे पास? 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, अब इस को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो 6.626 अपॉन 7.3892 इंटू 10 टू द पावर -3 +3। ओके, सो ये जो -3 था, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये +3 था जो ऊपर जाके -3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, हम यहाँ पर ये और ये डिवीजन भी करते चलेंगे साथ में। तो रफ में अगर हम 6.626 डिवाइडेड बाय 7.3892 करेंगे तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं जो है, अगर पावर एडजस्ट करने के बाद ही कर सकते हैं। अच्छा रुकिए, 6.626 अपॉन 7.3892 इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा माइनस माइनस, सी अगेन कहाँ लिखूं? -3 माइनस माइनस प्लस एडिशन, 3 + 3 6 और साइन में भी -6। ठीक है, अब आप जब डिवीजन करेंगे तो हमारा डिवीजन का आंसर आएगा कहीं ना कहीं 0.8967 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ठीक है, अगर फ्रेशली इसको लिखूं, मैं फिर से बताऊं, तो हमारी लैम्डा की वैल्यू आई है 0.8967 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ये हमारी हो गई लैम्डा की वैल्यू, यही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर इसको और सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो हम क्या करेंगे? हम अपना जो ये डेसिमल है इसको कहाँ करेंगे? 4 पॉइंट शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं। लैम्डा अगर हमने 8967.0 कर दिया तो क्या हो जाएगा? इंटू 10 टू द पावर 4 स्टेप बैकवर्ड में है तो -4 लग गया है, इंटू 10 टू द पावर -6 पहले से है। फिर से -4 -6 कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, एडिशन करेंगे तो 10 हो गया और साइन लगेगा माइनस का। तो हम लिख सकते हैं 8967 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। दिस इज आवर वेवलेंथ। ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है। और एक और तरीका है, क्योंकि हमें पता है 10 टू द पावर -10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। सो हम एंगस्ट्रॉम के टर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक 8967 एंगस्ट्रॉम। अगर एंगस्ट्रॉम के टर्म में पूछा जाए तो सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो ये भी हमारा एक तरह का आंसर है। तो इसमें से आप किसी भी स्टेप पे जाके रुकिए, आपका आंसर करेक्ट है और आपको फुल मार्क्स की गारंटी है।
इसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट लग रहा हो किसी स्टेप में तो आप मुझे जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।